हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी से प्रमुख मोबाइल ऐप 2023-24 में जो लॉन्च हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप। पहले आते हैं मोबाइल ऐप, उनके जारीकर्ता और उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला है हमारा निर्माण पोर्टल। तो भैया निर्माण करने के लिए ही होगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और यह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं उनको 1 लाख रुपए तक देगा। तो ये निर्माण पोर्टल क्या है, निर्माण करना है क्या भैया, लोगों का भविष्य पैसे देकर निर्माण कर दो। तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका जारी किया गया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं उनको 1 लाख रुपए ये देंगे। फिर आता है संज्ञान पोर्टल। यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और 3 जो नए आपराधिक अधिनियम हैं उनको जानकारी देने के लिए दिया गया है। तो संज्ञान ऐप है। तो भैया संज्ञान किससे करवाना है, जो भैया अपराध होते हैं रेल में उसको जानकारी देने के लिए संज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय सुरक्षा जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 3 नए आपराधिक अधिनियम हैं उनकी जानकारी ये देगा। फिर आता है सारथी 2.0 ऐप। यह सेवी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और यह जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए किया गया है। तो सारथी क्या करेगा, तुम्हारा सारथी है, तुम्हारे साथ में चलेगा, तुम्हें सेव करेगा। सारथी 2.0 सेवी के द्वारा लॉन्च किया गया और करेगा क्या, जितनी वित्तीय अवधारणाएं जटिल अवधारणाएं हैं उनको सरल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है सारथी 2.0 ऐप सेवी के द्वारा। फिर आता है प्रवाह पोर्टल। यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। प्रवाह मतलब क्या होना चाहिए भैया, वित्त का प्रवाह होना चाहिए, प्रतिभूतियों का प्रवाह करना है, लेन देन करना है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक का है और सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। फिर आता है बूथ व्यवस्था पोर्टल। तो भैया बूथ के लिए रास्ता दो भैया। तो पंजाब में इतने सारे खेत हैं, रास्ता ही नहीं होता, तो ये क्या बोल रहे हैं, बूथ व्यवस्था पोर्टल पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतदाताओं के बीच में चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए रास्ता दो पंजाब में जाएंगे और मतदाताओं के बारे में, मतदाताओं की सारी सूचना किसको देनी है, जनता को देनी है। किसके द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा है, बूथ व्यवस्था पोर्टल है, पंजाब सरकार के द्वारा मतदाताओं के बीच में चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। फिर आता है सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा उत्पाद हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देगा ये। तो पहले आते, देखो पहले सारथी था, कौन था, 2.0, ये क्या कर रहा था, सेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था और जो वित्तीय जटिलताएं हैं उनको सरल करना था। लेकिन जो सारथी पोर्टल है वो क्या है, तो ये हमारी कृषि में क्या है, 50% जनसंख्या भारत की और 50+ जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर है, कृषि में लगी हुई है डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से। तो उसके लिए उनको साथी प्रदान करना है। तो कृषि मंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या करेगा, तो फसलों में बीमा दिलाएगा। जो फसल बीमा योजना है इसके तहत जितने बीमा उत्पाद हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रक्चर प्रदान करेगा। फिर आता है सी केयर्स पोर्टल। यह केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए, सी मतलब उसको क्या करना है, डिजिटल करना है ना। कंप्यूटर पर सी से कंप्यूटर याद कर लो। सी या कोल का केयर करना है, कोल केयर पोर्टल, सी केयर्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कोयला मंत्री जो हमारे हैं प्रहलाद सिंह जोशी उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या करेगा, तो जो हमारे कोयला खनन है उनकी भविष्य निधि एक संगठन का रिकॉर्ड डिजिटल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर आती है चौपाल ऐप। चौपाल ऐप समझ में ही आ रहा है भैया, बंसी बजाएंगे हमारे कृष्ण ही चौपाल है बैठकर। तो संदीप बंसल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। तो चौपाल क्या है भैया, चौपाल है जहां पर फिल्मों का मंचन किया जाएगा। कौन सी फिल्म है, तो भोजपुरी मंचन किया जाएगा। तो भोजपुरी फिल्मों का पहला OTT प्लेटफॉर्म है। किसके द्वारा, संदीप बंसल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर आता है अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी मतलब क्या, ट्रांसलेट करने वाला होगा कुछ। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया अनुवादिनी। और ये क्या करेगा, शिक्षा में बहुभाषावाद
को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मतलब एक राज्य के बच्चों को एक भाषा नहीं आनी चाहिए, 2 भाषा नहीं आनी, बल्कि 4-5 भाषाएं आए। तो भैया टीचर्स को भी नहीं आती, तो इसलिए अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया गया है। तो भैया टीचर इसमें कुछ बोलेगा, वो जो ऐप है वो इसको ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखाएगा। तो बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र मंत्रालय के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर आता है मनी टू इंडिया ऐप। मनी जाएगा इंडिया में, मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक के द्वारा ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। IC मनी आया, मैंने देखा ICIC मनी आया, यहाँ से मनी आया, वहाँ से मनी आया, तो मनी टू इंडिया ऐप तो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए भी, जो ग्राहक हैं वो कैसा अनुभव कर रहे हैं मनी को पाकर, तो उसको बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर आता है संभव ऐप। संभव, सब संभव है भैया इंडियन आर्मी के लिए, तो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मतलब हर व्यक्ति संभव है कि अच्छा निर्णय ले सकता है, इसमें लिए संभव कर सकती है हमारी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को द्वारा लॉन्च किया गया है, क्यों? क्योंकि अपनी सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बना सकें। नेक्स्ट आता है भूमि राशि पोर्टल। तो भूमि की राशि का पोर्टल है, तो भूमि पर राशि क्या है? रस नहीं, मतलब देखो राजधानियाँ सुनी हैं शरीर में होती हैं, लेकिन भूमि की राजधानियाँ क्या हैं? सड़कें हैं। तो इसको सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में जो राजमार्ग हैं उनके बुनियादी ढांचा विकास परियोजना को तेजी लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। भूमि राशि पोर्टल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सड़कों की जो बुनियादी ढांचा है उसको विकास परियोजना है ये। फिर आती है हमारी पाट मित्रों ऐप। पाट मित्रों, तो पट संस्कृत में भी पट मतलब वस्त्र ही होते हैं, तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और जूट किसानों की सुविधा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पाट मित्रों ऐप किसके लिए है? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और जो जूट किसान हैं उनसे को सुविधा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आता है मेरा युवा भारत। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना भाइयों और बहनों, तो उनके युवा भारत के लिए बोलते हैं। तो मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए। तो जो युवा हैं उनके विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम हैं उनमें सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। फिर आता है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। राजस्थान सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नौकरी प्रदाताओं एवं नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। तो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट, मतलब टैलेंट को कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। आई कनेक्ट मतलब आँख को कनेक्ट करने के लिए आँख स्टार्ट की गई है। टैलेंट को कनेक्ट करने के लिए किसके द्वारा? राजस्थान सरकार, मतलब करेंगी ये लोग। नौकरी प्रदाता और जो नौकरी ढूंढने वाले हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए इनको स्टार्ट किया गया है। फिर आता है रोजगार प्रयाग पोर्टल। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए, तो रोजगार प्रयाग, तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये प्रयाग कहाँ पर मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में मिलते हैं। तो जो रोजगार प्रयाग है वो भी स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। क्यों स्टार्ट किया गया है? तो जो रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए, मतलब जितने भी रोजगार ढूंढने वाले लोग हैं उनको एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। सरपंच संवाद ऐप। तो सरपंच से क्या करना है? संवाद करना है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए असंभव है। तो असम के राज्यपाल ने इसको लॉन्च किया है। पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए, तो जितने पूरे भारत में सरपंच हैं वो एक ही नेटवर्क से जुड़ जाएं, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। क्या नाम है? सरपंच संवाद ऐप। असम के राज्यपाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है इनकोर ऐप। निर्वाचन आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। इनकोर, इनको अच्छे से गिनो, है ना। तो चुनाव में क्या होता है? मतदानों को गिना जाता है,
कौन गिनता है? निर्वाचन आयोग गिनता है। चुनावी प्रबंधन के लिए, नामांकन के लिए, गणना एवं जो परिणाम है आदि को प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इन कोर ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है फ्लड वॉच, मतलब जो बाढ़ आएगी उसको देखने के लिए फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। और यह वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो फ्लड वॉच, तो बाढ़ के पर नज़र रखने के लिए केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, फ्लड वॉच ऐप। और यह वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आती है सह सूचना ऐप। यह गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और जो शेर हैं उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए, सह मतलब शेर, उनकी सूचना केंद्र है, ऐप है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो गुजरात में ज़्यादा शेर हैं तो गुजरात सरकार के द्वारा। और यह क्या करेगी? जो शेर हैं उनकी गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए, निगरानी करने के लिए सह सूचना ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर आता है ईवी मित्र ऐप। ईवी मित्र ऐप, यह बिस्कॉम कंपनी के द्वारा, बेंगलुरु के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक में ईवी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी प्रदान करने के लिए जो ईवी मित्र है, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी मित्र ऐप है ये। और ये क्या करेंगे? बिस्कॉम कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विश करो कि हम जल्दी से ईवी मित्र मिल जाए तो हमारी भी जल्दी से बैटरी चार्ज हो जाए गाड़ियों की। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी प्रदान करने के लिए बेंगलुरु कर्नाटक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है राजमार्ग यात्रा ऐप। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। तो राजमार्ग यात्रा ऐप, तो राजमार्ग में यात्रा करने वाला ऐप है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर आता है उद्गम पोर्टल। तो उद्गम पोर्टल कहाँ से उद्गम होता है हमारे पैसों का? आरबीआई से। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दावा ना की जाने वाली राशि को ट्रैक करने के लिए, कि ऐसी बहुत सारी राशि होती है, बैंक अकाउंट होते हैं जिन पर कोई दावा नहीं करता, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो क्या है ये? उद्गम पोर्टल है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सुस्वागतम पोर्टल। स्वागत करता है आपका सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है इसको। अदालत परिषद में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए, जितने भी अदालत परिषद में प्रवेश करेंगे आने वाले लोग हैं उनके लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अदालत परिषद में प्रवेश करने वाले जो आगंतुक हैं उनके लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास है। फिर आता है उल्लास ऐप। यह हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए उल्लास, तो हर बच्चे में को अच्छे से सिखाना है यदि, तो उनमें क्या उल्लास जागना चाहिए ना, उल्लास पैदा करना चाहिए। तो उल्लास ऐप जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो बुनियादी साक्षरता है उसको व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर आता है मोबाइल दोस्त ऐप। मोबाइल का दोस्त है ऐसा ऐप, तो मोबाइल दोस्त ऐप यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए, जो नागरिक केंद्रीय सेवाएं हैं उनकी मोबाइल आधारित वितरण के लिए, तो मोबाइल से उसको वितरण करने के लिए, तो मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा। जो नागरिक हैं वहाँ उनको केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। नेक्स्ट आता है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह करना है, आरबीआई कर रही है। केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रवाह ऐप पोर्टल चलाया गया है। अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा प्रदान करने के लिए, प्रवाह मतलब एक प्रवाह हो, एक साइकिल की जैसे हो, है ना, पूरा प्रवाह। तो एक एप्लीकेशन शिकायत है उसको जल्दी से निपटारा कर दिया, फिर दूसरी एप्लीकेशन है फिर उसका निपटारा कर दिया जाए। तो ऐसे जो अनुरोध हैं उनके आवेदन पर निर्णय लेने के लिए, समय सीमा प्रदान करने के लिए आरबीआई के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई सरस ऐप।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ई सरस मतलब बहुत सरस है यार ई कॉमर्स चलाना, ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए। तो ये किसके लिए बता रहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है विरासत पोर्टल, गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेदों में निहित जो संदेश हैं उनको संप्रेषित करने के लिए। तो हमारी विरासत क्या है, हमारा घर है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इन्होंने बोला है कि जो वेद में जो संदेश निहित हैं उनको संप्रेषित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है विरासत पोर्टल। नेक्स्ट आता है ई केयर पोर्टल, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ई केयर कोई भी है, केयर कौन करता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। विदेश में मरने वाले भारतीयों के शव को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है जो विदेश में मरने वाले भारतीय हैं उनके शव को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है पेंच रिपोर्टिंग ऐप, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए पैच रिपोर्टिंग। तो पैच मतलब जो सड़क में बहुत सारे गड्ढे बन गए हैं उनको पैच कहा जाता है। उनकी रिपोर्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य में सड़कों को गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज कराने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है अरुण पोल ऐप। अरुण पोल है तो अरुण का पोल है, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और यह राज्य में नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार की पुलिस के द्वारा और जो राज्य के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। युवा पोर्टल, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया है युवा पोर्टल। तो युवा को विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है झरनी युवा पोर्टल। तो झरना झारखंड सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रही उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। तो जो झरनी युवा पोर्टल है झारखंड सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो सरकार के द्वारा रोजगार की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक प्लेटफॉर्म या मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट आता है संचार साथी ऐप, संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उनकी वास्तविकता की जांच करने के लिए संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपयोग किए गए डिवाइस हैं उनको खरीदने से पहले उनकी वास्तविकता की जांच के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर आता है मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ क्या है, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। तो मेरी लाइफ ऐप क्या है, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। चलिए हम इन सबको करते हैं रिवाइज। तो पहला क्या था, निर्माण पोर्टल, किसके द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। जो सिविल सेवाएं प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनको उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर आता है संज्ञान पोर्टल, रेलवे सुरक्षा बल की द्वारा लॉन्च किया गया है। जो 3 नए आपराधिक अधिनियम हैं उनकी जानकारी के लिए। फिर आता है सारथी 2.0 ऐप, सीबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है जटिल वित्तीय अवधारणा को सरल बनाने के लिए। फिर आता है प्रवाह पोर्टल, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। बूथ व्यवस्था पोर्टल, पंजाब सरकार के द्वारा जो मतदाता हैं उनके बीच में चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। फिर आता है सारथी पोर्टल, यह केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए। फिर आता है सी केयर पोर्टल, सी से क्या था तुम्हारा, सी से कोयला है ना, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कोयला खनन
भविष्य निधि संगठन के रिपोर्ट को डिजिटल बनाने के लिए। फिर आता है चौपाल ऐप, पुणे में चौपाल बिछाई है किसके द्वारा, संदीप बंसल के द्वारा। भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। फिर आता है अनुवादिनी, ये क्या करेगा, बहुभाषित है ना, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए। मनी टू इंडिया ऐप, ICICI बैंक इसको लॉन्च किया गया है ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। फिर आता है संभव ऐप, तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सेनाओं को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए संभव ऐप लॉन्च किया गया है। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा सेनाओं को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। भूमि राशि पोर्टल, यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए। फिर आता है पाट मित्रों ऐप, तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जूट किसानों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। मेरा युवा भारत मोदी जी ने लॉन्च किया था। युवाओं के विभिन्न निर्माण कार्य हैं, राष्ट्र निर्माण है, उनके कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए। फिर आता है आई स्टार टैलेंट कनेक्ट, तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। फिर आता है रोजगार प्रयाग का लॉन्च किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर आता है सरपंच संवाद ऐप, असम के राज्यपाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सरपंच संवाद ऐप के लिए। और पूरे भारत में जो सरपंच हैं उनको एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने के लिए या नेटवर्क बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर आता है इनक्योर ऐप, इनको क्योर करना है, निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं प्रमाणी जो परिणाम हैं उनकी जानकारी, उनकी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। फिर आता है फ्लड वॉच ऐप, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए इसको लॉन्च किया गया है फ्लड वॉच ऐप। नेक्स्ट आता है सह सूचना ऐप, गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है शेयरों की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए। नेक्स्ट आता है EV मित्र ऐप, तो बिस्कॉम कंपनी बेंगलुरु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक में EV चार्जिंग स्टेशन की जानकारी प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है राजमार्ग यात्रा ऐप, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है उद्गम पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया उद्गम पोर्टल को और दावा ना किए जाने वाली राशि को ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए आवेदन इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है उल्लास ऐप, यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है और जो बुनियादी साक्षरता है उसको व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है मोबाइल दोस्त ऐप, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किए गए हैं नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। फिर आता है प्रवाह पोर्टल, केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना। ई-सरस ऐप, तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसके द्वारा ई-सरस ऐप लॉन्च किया गया है। जो स्वयं सहायता समूह हैं उन महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट आता है विरासत पोर्टल, गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है विरासत पोर्टल को और वेदों में निहित जो संदेश है उनको संप्रेषित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है विरासत पोर्टल को। नेक्स्ट आता है ई-केयर पोर्टल, यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। विदेश में मरने वाले भारतीयों की शव को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्टार्ट किया गया ई-केयर पोर्टल। नेक्स्ट आता है पैच रिपोर्टिंग ऐप, तो जो पैच है उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। भारत
यह राज्य में सड़कों पर जितने भी गड्ढे हैं उनसे संबंधित शिकायत को दर्ज कराने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है अरुण पूल ऐप। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुण पूल ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उसकी पहचान करने के लिए युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए। फिर आता है झरनी युवा पोर्टल, झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा और उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उनकी वास्तविकता की जांच करने के लिए स्टार्ट किया गया है संचार साथी पोर्टल। नेक्स्ट आता है मेरी लाइफ ऐप। तो यह पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा।